नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कम मिली कामयाबी के बाद मजबूती में जुटा जेडीयू। पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ता और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने की मंथन। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। 3 दिन पहले एक अड़े मार्ग पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। नीतीश से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को लेकर पप्पू यादव ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा यह नीतीश का बड़प्पन है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करना विपक्ष को पड़ा महंगा। तेजस्वी समेत महागठबंधन के 18 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। धरनास्थल पर जगदानंद सिंह के नीचे बैठने पर जेडीयू ने उठाया सवाल। सदन में डंके की चोट पर तेजस्वी ने दी थी संस्कारों की दुहाई। जगदानंद सिंह को नीचे बैठाने को जेडीयू ने बनाया मुद्दा। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर खास जाति को रौंदने का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा जब से नीतीश सरकार आई किसानों के लिए नहीं हुआ काम। बाबू वीर कुंवर सिंह पर गलत टिप्पणी कर मुसीबत में फंसी परिवहन मंत्री शीला मंडल। सासाराम कोर्ट में परिवहन मंत्री शीला मंडल के खिलाफ परिवाद दायर। बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल के विवादित बयान को लेकर शिवहर में करणी सेना का प्रदर्शन। सहरसा में भी परिवहन मंत्री शीला मंडल के खिलाफ वीर कुंवर सिंह युवा मंच के सदस्यों का प्रदर्शन। दरअसल वीर कुंवर सिंह को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दिया था विवादित बयान। एक हाथ कटाते हुई वाहवाही। शहीद रामपाल मंडल को नहीं मिला सम्मान। बवाल के बाद शीला मंडल ने दी थी सफाई। कहा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी मंशा। बिहार में एनडीए की जीत के बाद आरएसएस की मजबूती के लिए भागवत का महामंत्र। पटना के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में आरएसएस की कार्यकारी मंडल की बैठक। नालंदा के राजगीर में जन अधिकार पार्टी की समीक्षात्मक बैठक। संगठन की मजबूती पर जोर। दानापुर पुलिस ने 29 नवंबर को किरण साहनी हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी सूरज कुमार गिरफ्तार। रक्सौल के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जाने वाले मार्ग पर आए दिन जाम से परेशानी। खगड़िया में जेडीयू नेता पप्पू भगत के परिजनों से मिले जेडीयू विधायक। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। बेगूसराय में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की छापेमारी। 7 ट्रैक्टर जब्त। रोहतास में आदित्य मल्टीकॉम पर अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर पुलिस लाइन में डीएम के आदेश के बाद जब्त शराब को किया गया नष्ट। रोहतास के डेहरी में प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान। पटना सिटी का आलमगंज थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ स्कूटी सवार युवक को किया गिरफ्तार। लखीसराय में गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली रामोतार कोड़ा को पुलिस ने कोरोना जांच के बाद भेजा जेल। पुणे में बेल्ट्रॉन कंपनी से पास आउट हजारों अभ्यर्थियों ने डीएम से लगाई फरियाद। नौकरी देने की मांग। छपरा के मसरख में बेकाबू ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। बाल बाल बचा कार सवार। आरा में ट्रेन की टक्कर से युवक की मौत। बनकट के रोशन कुमार के रूप में हुई शिनाख्त। एनएच-80 की बदहाली को लेकर भागलपुर के लोगों का फूटा गुस्सा। एनएच को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भोजपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। कोइलवर के नारायणपुर का रहने वाला था अंकित कुमार। छपरा के मशरख के धौरी गोपाल गांव में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। सीतामढ़ी के डुमरा थाना के लमगा गांव में खेत से नरकंकाल मिलने से सनसनी। बांका में स्कॉर्पियो से शराब जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार, 3 फरार। मुंगेर में डीएम के निर्देश के बाद भी सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा नहीं शुरू हो पाई। मरीजों को हो रही परेशानी। पूर्णिया में मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ नहीं होने से आम लोगों को हो रही परेशानी। हमेशा बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। 5 दिनों के लिए कोइलवर का नया पुल बंद। 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आरा के सांसद आरके सिंह करेंगे उद्घाटन। कोइलवर पुल बंद होने से जाम में फंसी जिंदगी। एम्बुलेंस समेत सैकड़ों गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक से लोग हलकान। छपरा के इंटवा पंचायत में चचरी पुल के सहारे गंडक नदी को पार कर रहे ग्रामीण। 10 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। किराया कम करने के प्रशासन के फैसले के विरोध में मुंगेर में ऑटो चालकों की हड़ताल। मधेपुरा मंडल कारा में कुव्यवस्था को लेकर कैदी का अनशन। जेलर पर गंभीर आरोप। औरंगाबाद के बारूण पीएचसी का प्रभारी डीएम ने किया निरीक्षण। कमियों को दूर करने की हिदायत। समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के पीएचसी का डीएम ने किया निरीक्षण। गोपालगंज में आरजेडी विधायक प्रेमशंकर यादव के खिलाफ डॉक्टरों ने खुला मोर्चा। विधायक पर डॉक्टरों से बदसलूकी करने का आरोप।
कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का राज्यव्यापी चक्का जाम, फतुहा चौराहे पर सड़क जाम कर जताया विरोध। अरवल में भी कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन, सड़क जाम करने से लोगों को हुई परेशानी। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हंगामा, बच्चा बदलने को लेकर बवाल, लड़के की जगह लड़की रखने का आरोप। नालंदा के बदनचक गांव में शादी के महज 5 दिन बाद दुल्हन की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। सहरसा के बैजनाथपुर में अवैध संबंध को लेकर हुई थी पुलकित पासवान की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 10 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। नालंदा के कतरीसराय में पेड़ से लटका मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। अरवल में 28 लीटर देशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के खातूपुर में बेखौफ बदमाशों ने की वकील के घर जमकर गोलीबारी, बाल बाल बचा वकील का परिवार। मधेपुरा के कुमारखंड इलाके में लूट के दौरान दुकानदार को चाकू मारकर किया घायल। पूर्णिया में ऑटो स्टैंड पर मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने, बैरियर पर वसूली करने वाले और ऑटो चालकों में दे दनादन। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में खगड़िया एसपी ने बेलदौर थाना के दारोगा वीरेंद्र सिंह को किया सस्पेंड। गोपालगंज में बीजेपी नेता राजीव रंजन तिवारी का लुंगी डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डांसर के साथ नेताजी का अश्लील डांस। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से करीब 2 किलोग्राम सोना बरामद, अवैध सोने के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के गुलाब बाग इलाके में आग में जलकर 7 दुकानें राख, करीब 50 लाख की संपत्ति जली। बेगूसराय के चमथा गोपाल टोला में लापता 5 साल के बच्चे का कुएं में मिला शव, खेलने के दौरान कुएं में गिरने की आशंका। भागलपुर के नवगछिया ब्लॉक परिसर में सुनीता देवी की हत्या का मामला, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में फसल की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, साहेबपुर कमाल थाना इलाके की घटना। नालंदा के दीपनगर इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट में 10 लोग घायल। आरा में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले का प्रदर्शन। छपरा के मसरख में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी, दोनों बाइक सवार दूसरी बाइक से टकराए। बेतिया में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा, नकली शराब बनाने की मशीन और धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के बालिका गृह में लड़की ने की खुदकुशी, पंखे से लटक कर दी जान, बालिका गृह में प्रताड़ना का आरोप। नवादा के प्राणचक गांव में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सौतेले बेटे ने की थी मां और भाइयों की हत्या। हरियाणा के अगवा ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने कराया रिहा, ट्रांसपोर्टर के साथ 3 साथी भी छुड़ा गए हैं, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मुंगेर में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सीतामढ़ी में कार्यपालक सहायक के पद के लिए परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग। कटिहार में बेल्ट्रॉन में काम करने वाले दर्जनों युवाओं ने की बहाली की मांग, युवाओं के समर्थन में आए आरजेडी। कटिहार में मदरसा शिक्षकों को लंबे समय से नहीं मिला वेतन, शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से लगाई गुहार। बिहार में सिपाही की भर्ती के लिए 7 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट, गया के मानपुर के भुसुंडा मैदान में अभ्यर्थी बाहर है पसीना। रोहतास के डालमिया नगर महिला कॉलेज में विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई बंद होने से छात्राओं में निराशा। सासाराम में पंचायतों में कैंप लगाकर बनाया जाएगा गोल्डन कार्ड। भागलपुर में बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल शाखा के सामने बैंक कर्मचारियों का धरना, निजीकरण बंद करने के साथ दूसरे मांगों के समर्थन में धरना। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में भी अखिल भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कृषि कानून के खिलाफ पटना में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जताया विरोध। कृषि कानून के विरोध में बेगूसराय में भी भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ कैमूर में भी माले समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में भी कृषि बिल के विरोध में माले कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में जाम की समस्या के मुक्ति को लेकर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेतिया में लौरिया प्रखंड के अकाउंटेंट की मौत मामले में नया मोड़, परिजनों ने दुर्घटना से किया इनकार, हत्या की जताई आशंका। भागलपुर में बीजेपी ऑफिस में हार के कारणों की समीक्षा। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग के पुरुष नसबंदी पखवाड़े पर एक सवाल, एक भी लाभुक नहीं उठाया लाभ। जमुई में अभी तक धान की खरीदारी नहीं, सहकारिता विभाग कर रहा गुमराह, नमी की बात कहकर नहीं कर रहा खरीदारी। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी, राशन कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों लोग हुए इकट्ठा, पुलिस ने भीड़ पर किया काबू। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड में लाखों के खर्च से बना आयुर्वेदिक अस्पताल में नहीं आते डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। बांका के धोरैया में भगवान भरोसे चल रहा राज्य खाद्य निगम, कभी कभार ही ड्यूटी पर आते हैं एजीएम अपने पिट्ठू से कराते हैं काम।
समस्तीपुर के सिंगिया प्रखंड में 7 निश्चय योजना की निकली हवा, आज तक पूरा नहीं हुआ जल मीनार खंड निर्माण। दरभंगा हवाई अड्डे से चंद दिनों की उड़ान के बाद ही खामियां आने लगी सामने, धुंध के बाद कई उड़ानें रद्द। पटना में कोहरे का विमान सेवा पर असर, कई विमानों को किया गया डाइवर्ट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया में किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, गलत जानकारी देकर 282 लोगों ने ली राशि। पटना में पारा गिरने से बड़ी कनकनी, ठंड के चलते घरों में दुबके लोग। जमुई में पारा लुढ़कने से कनकनी, सड़क पर कोहरे का असर, वाहनों की रफ्तार धीमी। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी रैन बसेरे का निर्माण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैन बसेरे में 30 बेड। देश में कोरोना के 96 लाख के पार, 24 घंटे में आए 36,652 मरीज, 512 की मौत। किशनगंज में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान, सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर की तैयारी, वैक्सीन स्टोरेज के लिए जगह का चयन। जहानाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन ने चला मास्क चेकिंग अभियान। जहानाबाद में कोविड के गाइडलाइन का उल्लंघन, प्रशासन ने 3 कोचिंग सेंटर को किया सील। मुजफ्फरपुर में नया ट्रैफिक प्लान लागू, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। सिवान के गांधी मैदान में 7 दिसंबर को पहली बार साड़ी दौड़ का होगा आयोजन। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में अभी तक नहीं मिला हर घर नल जल योजना का लाभ। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर गया के स्लम एरिया में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बांटे कपड़े। अरवल में डीएम चैम्बर से अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला, महागठबंधन विधायकों ने की तस्वीर लगाए जाने की मांग। बांका में बस और पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। जमुई में डाक पार्सल लिखे वाहन से तस्करी की 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त। वैशाली के भगवानपुर में छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, 1 ट्रक, 2 लग्जरी कार और 1 बाइक जब्त। सासाराम में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, डेहरी के पलथू निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई पहचान। रोहतास के तिलौथू थाना के मिर्जापुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। सिवान में ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। दमड़ी के डुमरा स्थित जिला निबंधन कार्यालय में बेटों ने की पिता की पिटाई, पट्टीदार को घर बेचने का आरोप। कटिहार के पोठिया में एक देसी कट्टा जो 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के जगदीशपुर में सड़क किनारे मिला किराना कारोबारी का शव। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने काटा बवाल। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जमीन विवाद में शराब पिलाकर कारोबारी की हत्या, सड़क के किनारे फेंका शव। भागलपुर में हत्या के 2 आरोपी समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय के गोपालपुर में भारी मात्रा में देशी शराब जब्त, कई भट्टियां ध्वस्त। समस्तीपुर के मोरवा ब्लॉक के बनवीरा में करंट से युवक की मौत। भागलपुर के तातारपुर थाना के रामसर में प्रदीप मंडल की हत्या, मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल थाना के बैरमपुर गांव में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। कैमूर में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करते 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्णिया के जुन्नी कला गांव की महिला ने एसपी से लगाई गुहार, डैन का आरोप लगाकर दबंग लगातार कर रहे हैं प्रताड़ित। गया नगर निगम बकाया राशि के लिए चलाएगा अभियान, सरकारी भवनों पर करोड़ों का बकाया। औरंगाबाद के नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरे यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा शुरू। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 1 साल पहले बने अस्पताल में नहीं शुरू हुआ इलाज। लखीसराय में क्रिमिला पार्क के निर्माण का काम अब तक नहीं हुआ पूरा, जुलाई 2016 में पार्क का हुआ था शिलान्यास। करोड़ों की लागत से बना मधेपुरा नगर परिषद का बस स्टैंड, नशेड़ियों और जुआरियों का बना अड्डा। गया में सस्ते धान बेचने को मजबूर किसान, पैक्स में अब तक धान की खरीद नहीं हुई शुरू। शेखपुरा में धान की अच्छी पैदावार के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हो सका है धान अधिप्राप्ति का कार्य। सीतामढ़ी में गेहूं के बीज को लेकर बीज वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़। पूर्णिया और सीमांचल इलाकों में कम हो रही जूट की खेती। गया नगर निगम की लापरवाही, बेकार पड़ी कई मशीनें। नालंदा के राजगीर स्टेशन पर 10 दिनों से सफाई का काम ठप। नालंदा के राजगीर में रोपवे, जू सफारी स्टेडियम समेत कई परियोजनाओं पर तेजी से चल रहा काम। औरंगाबाद में अंधापन से मुक्त कराने के संकल्प के साथ आई रिलीफ कैंप का आयोजन। गोपालगंज के हथुआ बाजार में चुप हो गई बांसुरी की धुन, डिमांड कम होने से उद्योग बंद। धान की खरीदारी को लेकर औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्षों की हुई बैठक। रोहतास के जमुआर में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।
विश्व मृदा दिवस पर खगड़िया के कृषि विज्ञान केंद्र में सेमिनार का आयोजन। मृदा दिवस के मौके पर मुंगेर के खड़गपुर ब्लॉक में मृदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बेगूसराय में भी विश्व मृदा दिवस के मौके पर मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा के प्रति किसानों को किया गया जागरूक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में पत्रकार विजय भान को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिजनों को बनाया ढांढस। लक्षद्वीप के प्रशासक और पूर्व आईबी चीफ दिनेश शर्मा को गया एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। बक्सर के प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया शुभारंभ। दरभंगा के बिरौल ब्लॉक के सहसराम गांव में युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन की तरफ से विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर, राम उदित दास यानी मौनी बाबा समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। कोल्हान दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरायकेला में बीजेपी कार्य समिति की सांगठनिक बैठक की। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के भाई नूरूलाल मरांडी के बिगड़े बोल गिरिडीह के एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को दी खुलेआम ट्रैक्टर से कुचलने का कदम। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी लगा ग्रहण। राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त से सचिव तक के पद खाली होने से टला चुनाव। पाकुड़ के नगरनवी और दादपुर गांव में बीजेपी ने पार्टी पदाधिकारियों का किया ऐलान। बीजेपी सांसद बीडी राम ने गढ़वा में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में खलिहान में हाई टेंशन का तार टूटकर गिर जाने से खलिहान में लगा धान का करीब 150 बोझा जलकर राख। बोकारो में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अवैध कोयले की ढुलाई का खुलासा। हजारीबाग पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के सदस्य जितेंद्र कुमार भोगता को किया गिरफ्तार। हाल के दिनों में रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी की बड़ी मांग, इंटरनेट कॉल के जरिए मांग रहे हैं लेवी। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ने ईवीएम और वीवीपैट भंडारण केंद्र का किया दौरा। पाकुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रखंड कार्यालय परिसर में दिया धरना। धनबाद के बागमारा में पीएम आवास के डिले आवास मूवमेंट दल को वीडियो ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल में प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जमशेदपुर में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने एक कार को मारी टक्कर, किसी को नहीं हुआ नुकसान। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में भूया डी बस्ती की झोपड़ी में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। खूंटी के कई गांव में अफीम की खेती को लेकर प्रशासन अलर्ट, खेती करने वाले किसानों की खोजबीन। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का दावा, झारखंड में होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा स्कैंडल, लीज रिन्यू के नाम पर गड़बड़ी की आशंका। तो रांची में राज्यपाल से मिली तारा शाहदेव, लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। रांची के रिम्स में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक पुस्तकालय भवन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर अक्षेस विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मेला का आयोजन। पलामू की मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में साफ होंगे सारे तालाब, अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी। मातृ शिशु के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2011-12 में करोड़ों की लागत से बने अस्पताल में सुविधाओं का अभाव। जमशेदपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में युवक की हत्या। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, 5 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में कोल वाहनों का आतंक बदस्तूर जारी, बेलगाम कोल वाहन ने साइकिल से घर जा रहे शख्स को कुचला। गुमला के बिसिया में झोपड़ी में मिली अवैध शराब, छापेमारी के दौरान आरोपी फरार। गुमला के कामदारा थाना इलाके के पोकला रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद। गढ़वा के बुलका गांव में जमीन विवाद में 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट में 3 लोग जख्मी। तो रामगढ़ में धान व्यवसायी का कुएं में मिला शव। रामगढ़ के पुटबदगा गांव के घर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। बोकारो में मवेशी चोर की लोगों ने की जमकर पिटाई। पलामू में नक्सलियों ने पत्थर माइंस पर बोला हमला, पोकलेन मशीन को किया आग के हवाले। दुमका में आग लगने से ट्रक आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर बिना मास्क के दिखे दुकानदार और खरीदार। गुमला में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान, लापरवाह लोगों पर कार्रवाई। लोहरदगा में सेना प्रखंड के बदला गांव में 4 साल से हाई स्कूल का भवन अधूरा। राजसिला के डुमरिया प्रखंड में घटिया पुल निर्माण से लोग नाराज, लोगों के विरोध के बाद तोड़ा जा रहा निर्माण। झारखंड सरकार के धान खरीद नहीं करने के फैसले का विरोध।
सरायकेला में राजनगर प्रखंड में धान खरीद पर रोक को लेकर हंगामा। खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक नक्सली को किया गिरफ्तार। चौथरा पुलिस ने एक राइफल और 3 कारतूस के साथ टीपीसी के एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। गुमला की डीपा टोली में एक शख्स की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी ने ही हत्या की रची थी साजिश। खूंटी पुलिस ने रेमता डैम में 25 अक्टूबर को हुई बाइक लूटकांड का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने जारी की फोटो के साथ पीएलएफआई के साथ हार्डकोर उग्रवादियों की सूची। लातेहार में नक्सली और अपराधियों के लिए काम करने वाले 2 कुख्यात गिरफ्तार। देवघर में एक बार फिर 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा के तिलैया में पिछले दिनों मोबाइल छिनतई के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बोकारो में दामोदर नदी पर स्थित तिलमच्चो पुल की मरम्मत को लेकर 2 दिनों के लिए आवागमन बंद। बाइक सवार जान जोखिम में डालकर गढ़वा के नवादा गांव में पुलिस ने शराब बेचने और पीने के मामले में 6 लोगों को पकड़ा। गढ़वा के रमना में वेंटिलेटर तोड़कर चोरों ने 10,000 कैश के साथ कीमती सामान उड़ाए। हजारीबाग के बोंगा में लाखों की लागत से बना कस्तूरबा विद्यालय का भवन फांक रहा धूल। खूंटी में सालों से टुंडू नाला पर निर्माणाधीन पुल का अधर में लटका निर्माण कार्य। और इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।